हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसए की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 में आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है उत्तराखंड में उद्योग धंधे और औद्योगिक आस्थान यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास। राज्य सरकार ने 8 जुलाई सन 2001 को औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। तो उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 8 जुलाई सन 2001 को की थी। और नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी 26 मार्च 2003 को। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने की थी। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को पहाड़ी उद्योग नीति कहते हैं, जिसके तहत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को 2 वर्ग ग्रुप ए और ग्रुप बी में वर्गीकृत किया गया था। 2008 में औद्योगिक नीति 10 वर्ष 2018 के लिए लाई गई थी, जिसको 2011 में संशोधित किया गया और जिसका लाभ 2025 तक उपलब्ध रहेगा। राज्य के बनने के बाद सूक्ष्म लघु एवं व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी कि एमएसएमई 2006 में बनाया गया, जिसके तहत उद्यमों का विभाजन किया गया है। तो एमएसएमई जो है राज्य के बनने के बाद एमएसएमई अधिनियम 2006 में लाया गया था। ठीक है, राज्य में एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति जनवरी 2015 में लागू हुई है। 1 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड एवं हिमाचल के लिए औद्योगिक विकास योजना की घोषणा 2022 तक रहेगी। राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से 7 से 8 अक्टूबर 2018 में देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए 8 से 9 दिसंबर 2023 में देहरादून के एफआरआई में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का सम्मेलन हुआ, जिसकी थीम शांति से समृद्धि रखी गई है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निम्न नीतियां जो हैं घोषित की गई हैं। एमएसएमई नीति 2015, उत्तराखंड सौर नीति 2013, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014, मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2015, राज्य फिल्म नीति 2015, मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति 2018, स्टार्टअप नीति 2018, उत्तराखंड आयुष नीति 2018, एरोमा पार्क नीति 2018, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2018, पर्यटन नीति 2018, पीरुल नीति 2018, राइट ऑफ वे नीति 2018, अंतः शिशुता नीति 2019, उत्तराखंड जल नीति 2019 पूछा गया है। उत्तराखंड जल नीति याद रखिएगा। ये भी वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति 2023, उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, नई पर्यटन नीति 2023, उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, ये सारा का सारा उद्योग विकास के बारे में था इनका। ठीक है, उत्तराखंड में औद्योगिक आस्थान या उनकी उत्तराखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। औद्योगिक आस्थान सुविधाओं के विकास के लिए 2002 में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या सिडकुल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। तो सिडकुल की स्थापना कब की गई थी? 2002 में। ठीक है, अब सिडकुल जो है ना, उसका फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। सिडकुल की स्थापना 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। सिडकुल का जो कार्य है औद्योगिक विकास के अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी पार्क आदि की स्थापना करना भी है। सिडकुल द्वारा राज्य में 7 औद्योगिक आस्थानों यानी कि क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसके अलावा सिडकुल द्वारा 9 वृहत और 21 मिनी औद्योगिक, 9 तो बड़े हैं और 21 जो हैं छोटे हैं, औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जा रही है। सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार में है एवं सर्वाधिक इंडस्ट्रियल रोजगार भी इसी स्थान से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल रोजगार है वो हरिद्वार से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक जो क्षेत्र है, एकीकृत औद्योगिक जो क्षेत्र है वो हरिद्वार ही है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर है। ठीक है, सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से पंतनगर में है।
पंतनगर उधम सिंह नगर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। सिडकुल द्वारा जो काशीपुर में एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है, अभी एग्जाम हुए थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। एरोमा पार्क की स्थापना जो विकसित एरोमा पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो काशीपुर में। काशीपुर कहाँ पर, उधम सिंह नगर में, ठीक है। एकीकृत औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज 2 में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है, तो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, सितारगंज में। ये सितारगंज भी उधम सिंह नगर में है, ठीक है। तथा राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों हेतु सितारगंज फेज 2 में महिला उद्यमिता पार्क स्थापित किया जा रहा है। महिला उद्यमिता पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, सितारगंज में। प्लास्टिक पार्क सितारगंज में, एरोमा पार्क काशीनगर में, ठीक है, सॉरी काशीपुर में, तीनों उधम सिंह नगर में है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना सिडकुल सितारगंज उधम सिंह नगर में की गई है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उद्योग की स्थापना हेतु भूमि के प्रबंधन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए गठित सिडकुल द्वारा 7,939 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। देखिए नाम क्या क्या है, एक तो भेल है हरिद्वार में, ये पूछा जाता है कौन सी चीज़ कहाँ है, तो ध्यान से दीजिएगा। भेल BHEL हरिद्वार में, पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में है, सिल्क पार्क देहरादून में है, डील DEAL डील जो है देहरादून में है, हरि प्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र जो है ये गरुड़ा बाज अल्मोड़ा में है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब जनपद देख लेते हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। देखिए देहरादून में जो है एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मा सिटी सेलाकुई, IT पार्क सहस्त्रधारा रोड, ये दोनों देहरादून में है। हरिद्वार की बात करें तो एकीकृत औद्योगिक आस्थान BHEL हरिद्वार, उधम सिंह नगर में एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज, सिडकुल फेज 2 सितारगंज, और पौड़ी में विकास केंद्र सिगडी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख जो उद्योग है। अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना देहरादून में की गई है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में है। राज्य में एथेनॉल का जो प्लांट जो स्थापित है वो है बाजपुर में, ये भी पूछा जाता है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र हरिद्वार में 300 से अधिक और देहरादून में 184 से अधिक उद्योग है। IT पार्क देहरादून का विकास भी सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 में 43 से है, 1943 से है, 1943 से है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में है, ठीक है। और डील की बात करें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लैबोरेटरी देहरादून में है। DRDO द्वारा ये संचालित होती है, ठीक है। औद्योगिक विकास में राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। श्रेणी A में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। B की बात करें, श्रेणी B में अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी का पर्वतीय विकासखंड, नैनीताल, देहरादून का जो पर्वतीय विकासखंड है। श्रेणी B+ में आता है पौड़ी का दुगडा और एवं सिगडी, टिहरी का ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन, देहरादून का कालसी, नैनीताल का कोटद्वार। श्रेणी C में आता देहरादून का विकासनगर, रायपुर, सहसपुर, डोईवाला, नैनीताल का हल्द्वानी और रामनगर। श्रेणी D में आता है हरिद्वार और एवं उधम सिंह नगर, ठीक है। IRDE की स्थापना 1960 में देहरादून के रायपुर में हुई थी। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री देहरादून में है। विनोवा भावे ग्रामोद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में हुई। उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान IRDE DRDO की एक प्रयोगशाला है, याद रखिएगा ये। राज्य में स्थित प्रमुख जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रियल मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में है। HAL हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून। डील जो है रायपुर देहरादून में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून। ऑयल जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन देहरादून में है। सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून में है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना जो है वो
पटवा डागर नैनीताल, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है भवाली नैनीताल में है, मैग्नेसाइट कारखाना झिरोला अल्मोड़ा और चंडाक पिथौरागढ़ में है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार पौड़ी में है, EL जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लिमिटेड लैंसडाउन पौड़ी में। देखिए ये सारे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लेंगे देहरादून में कौन कौन से जो उद्योग हैं वो हैं, तो कुछ हरिद्वार के दे देंगे या ऋषिकेश के दे देंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य में चाय कारखाने। उत्तराखंड में पहली जो चाय फैक्ट्री थी बागेश्वर जिले के कोसानी क्षेत्र में पिंगलकोट में 2001 में उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से स्थापित की गई थी। तो पहली फैक्ट्री उत्तराखंड की कहाँ पर चाय की, जो उत्तराखंड में चाय के कारखाने पहली फैक्ट्री खोली गई थी बागेश्वर जिले के कोसानी क्षेत्र में। ठीक है, फैक्ट्री ने वर्ष 2002 में उत्तराखंड चाय ब्रांड नाम से पारंपरिक चाय का उत्पादन शुरू कर दिया था। बाद में चंपावत, घोड़ाखाल, नैनीताल और नोटी, चमोली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे चाय बागानों की स्थापना की गई। चाय विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 12 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में की गई है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा राज्य में 9 पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय तक 1432 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सफलतापूर्वक चाय बागान विकसित किए जा चुके हैं। चाय विकास बोर्ड द्वारा स्वयं की 4 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है जहां चाय का उत्पादन किया जा रहा है। एक तो हरिनगरी है, दूसरा श्याम खेत है, तीसरा चंपावत है, चौथा भटोली है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो चाय बागानों को टी टूरिज्म के रूप में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब डेयरी उद्योग देख लेते हैं। उत्तराखंड में जो प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी नैनीताल में की गई थी। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में, जबकि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में की गई है। तो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? नैनीताल में। और मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? उधम सिंह नगर में। समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002 से 3 में शुरू की गई है। उत्तराखंड में गंगा चाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2017 को की गई थी। तो उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी? 2017 में। राज्य में आंचल ब्रांड नाम से दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आंचल कैफे योजना, इसकी शुरुआत जो इसका जो प्रारंभ है 1 दिसंबर 2022 से किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो दूध उत्पादन को बढ़ावा एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। इसका लक्ष्य राज्य भर में कुल 100 आंचल कैफों की स्थापना करना है। साथ ही दुग्ध निर्मित उत्पादों की जो दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं उसकी उत्पादकता और बिक्री है उसको बढ़ाना, वृद्धि करने का प्रयास करना। आंचल कैफे की आधिकारिक शुरुआत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 कैफे खोलने से हुई, किंतु पायलट योजना के तौर पर पहला कैफे देहरादून में खोला गया। देखिए, आंचल कैफे योजना, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना, और लक्ष्य था कि 100 जो आंचल कैफे है उसकी स्थापना करना। और यहाँ पर उधम सिंह नगर में 2 कैफे खोले गए हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 कैफे खोले गए हैं। ठीक है, खोलने की मतलब 2 कैफे खोलने से हुई इसकी, और पायलट योजना के तहत जो पहला कैफे देहरादून में खोला गया था। ठीक है, अब हिमालयन बास्केट योजना, उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर उन्हें विदेशों तक पहुंचाने हेतु ये योजना चलाई गई है। तो हिमालय बास्केट योजना जो है ये इसलिए चलाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कागज उद्योग की। वर्तमान में उत्तराखंड में 14 कागज मिले हैं। याद रखिएगा, उत्तराखंड में कितनी कागज मिले हैं? 14 कागज मिले हैं, जिसमें 13 कागज मिले उधम सिंह नगर में और 1 कागज मिल नैनीताल में। तो 13 कहाँ पर है? 13 उधम सिंह नगर में है और 1 कहाँ पर है? नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पैल्प बोर्ड नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 14 कागज के मिले हैं, 13 जो है उधम सिंह नगर में, 1 जो है नैनीताल में। ठीक है,
अब वॉल्टसन ने अपनी पुस्तक पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया था। रेशम उद्योग की बात करें तो राज्य में 4 प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं। एक तो मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। राज्य में रेशम की 2 फसल प्रति वर्ष होती है। उत्तराखंड को भारत का वाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। वाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 में देहरादून से रेशम कीट फार्म से प्रारंभ हुआ था। राज्य में सहतूती रेशम कीटाणु उत्पादन हेतु प्रेमनगर देहरादून में विभागीय कीटाणु उत्पादन केंद्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसके तहत बाई वोल्टीन सहतूती रेशम कीटाणु की आपूर्ति राज्य के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता का सहतूती रेशम उत्पादन में बढ़ावा मिल रहा है, जिससे राज्य सहतूती रेशम कीटाणु आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। देहरादून में 2007 से सिल्क पार्क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सिल्क पार्क का निर्माण कहाँ पर शुरू किया गया है? देहरादून में। अब बात करते हैं REAP ग्रामीण उद्गम वेग वृद्धि परियोजना। प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास के प्रसार हेतु प्रदेश में 13 जनपदों में ग्रामीण उद्गम वेग वृद्धि परियोजना का संचालन किया जा रहा है। रेशम विभाग कार्यक्रम से जोड़ने के उद्देश्य से प्रिजर्वेशन ऑफ दून सिल्क हेरिटेज का संचालन किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है, चयनित महिला कृषकों को रेशम कीट पालन कार्य के साथ साथ कतई व ककून क्राफ्ट का प्रशिक्षण प्रदान करना है। हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण उद्गम वेग वृद्धि परियोजना का नाम परिवर्तन करके ग्रामोत्थान योजना किया गया है। इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, ग्रामोत्थान योजना कर दिया गया है। रेशा रस्सी उद्योग, भांग के पौधे से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार किए जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जो कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां हैं वो किससे? भांग के पौधे से प्राप्त किए जा रहे हैं। जुलाई 2018 में उत्तराखंड भांग की खेती का वैध बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना और पायलट प्रोजेक्ट के तहत पौड़ी जनपद के बिलखेत गांव से भांग की खेती शुरू की गई थी। चीनी उद्योग की बात कर लेते हैं। चीनी जो उत्तराखंड में पहली चीनी मिल थी 1936 में काशीपुर में स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेराई सत्र 2024-25 में राज्य में 8 चीनी मिले हैं। तो कितनी चीनी मिले हैं? 8 चीनी मिले हैं। 2 सहकारी क्षेत्र की हैं, 2 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की है और 4 जो है निजी क्षेत्र की हैं। सहकारी क्षेत्र जो है 2 हैं, 2 सार्वजनिक है यानी कि पब्लिक सेक्टर वाली हैं और 4 जो है निजी प्राइवेट सेक्टर संचालित है। ठीक है। पेराई सत्र 2023-24 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी पड़ता 10.18% है। राज्य में अधिकतर चीनी मिलें उधम सिंह नगर जिले में है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलोर हरिद्वार में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र 1974 में काशीपुर में स्थापित किया गया था। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र मार्च 1980 में काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें जो है उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल में है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1819 में हुई थी और यह स्थान मानचेस्टर ऑफ हिल के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मानचेस्टर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। रिंगाल शिल्प उद्योग, उत्तराखंड के परंपरागत हस्त शिल्प उद्योग के रूप में रिंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। बागेश्वर जनपद के दानपुर व चमोली जनपद के जोशीमठ, नंदानगर, देवाल व थराली, रुद्रप्रयाग जनपद के उखी मठ क्षेत्र सहित कुछ अन्य जगहों में कई ग्रामीण परिवारों की आजीविका रिंगाला के इसी कुटीर उद्योग से चलती है। रिंगाला सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ का परंपरागत जो विशिष्ट हस्तशिल्प है। रिंगाला के उत्पाद बढ़ाने वाले स्थानीय परंपरागत शिल्पी पहाड़ रुड़िया नाम से जाने जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। इनके द्वारा मुख्यतः मोस्टा, चटाई, सूप, दलिया, टोकरी, मछली का जाल यानी गवत, सामान ढोने वाला डोका, नवजात बच्चों का झूला आदि का निर्माण किया जाता है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रिंगाला पाए जाते हैं। इनके पहाड़ी नाम गोलू रिंगाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। देव रिंगाला सबसे सुंदर है। थाम रिंगाला सबसे मजबूत और टिकाऊ। सरारू रिंगाला व भाटपुत्र रिंगाला है। 2022 में रिंगाला क्राफ्ट को GI टैग मिला था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा।
रिंगाला क्राफ्ट को जीआई टैग कब मिला है? 2022 में। उत्तरकाशी के हलना गांव के विनोद कुमार रिंगाला को रिंगाला क्राफ्ट में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऊनी वस्त्र उद्योग, राज्य में ऊनी वस्त्र के गृह उद्योग नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, देहरादून जनपदों में स्थापित है। राज्य में पौड़ी, अल्मोड़ा ऊनी शॉलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊनी जो शॉल हैं वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? पौड़ी और अल्मोड़ा में। उत्तरकाशी जनपद 1 जिला 2 उत्पाद में ऊनी हस्तशिल्प प्रमुख उत्पाद है और पिथौरागढ़ का ऊन कालीन प्रमुख उत्पाद है। पिथौरागढ़ का धारचूल एवं मनुस्याई कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, कालीन उद्योग के लिए वो जो पिथौरागढ़ में धारचूला और मुनस्याही जो है प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों में भेड़ों की ऊन से पश्मीना, चुटका, दंत, पंखी, कंबल, दोखा, थुलमा तैयार किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, भेड़ों की ऊन से क्या? पश्मीना, चुटका, दनन, पंखी, कंबल, धोखा, थुलमा तैयार किए जाते हैं। गलीचा, ये बूटिया, दंत, इसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। धुलमा यह पिथौरागढ़ जनपद के सीमावर्ती तहसीलों में धारचूला और मुनस्याही में धुलमा नामक भेड़ के ऊन से काले और सफ़ेद रंगों में तैयार किया जाता है। जीआई टैग इन्हें भी प्राप्त है, तो ये भी याद रखिएगा। दोखा बकरी और भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट होता है, ये भी याद रखिएगा। भेड़ ऊन की चटाई दन के लिए उत्तरकाशी का नाकुरी प्रसिद्ध है। वुल बैंक, राज्य में ऊन के क्रय विक्रय हेतु वुल बैंकों की स्थापना की गई है। ऊन के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र छाम यानी कि टिहरी, तवा, पिथौरागढ़, देवगढ़, पौड़ी, प्रेमनगर, देहरादून, भीमताल, नैनीताल, भीमतल्लाल, चमोली में स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2004 से 5 में की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हथकरघा और हस्तशिल्प, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे।